नमस्कार सभी को और स्वागत है आपका मेरे चैनल देव दीक्षित सॉन्ग्स पर। एक कमेंट आया था कि देव दीक्षित सॉन्ग नाम क्यों है, तो इस पर कुछ मेरे द्वारा गाए हुए गाने भी आपको मिलेंगे। स्वागत करता हूं फिर से। आज फिर एक बायोलॉजी का टॉपिक लेकर आया हूं जिसका नाम है प्रोटीन। मैं आपको पूरी बायोलॉजी पढ़ाऊंगा और इकोनॉमिक्स में ऑलरेडी आपको पढ़ा रहा हूँ। कुछ मेंस के टॉपिक में मैंने डाले हैं जो धीरे धीरे करके सभी टॉपिक एक साथ क्या हो जाएंगे, कुछ दिनों में कंप्लीट हो जाएंगे। तो जो लोग पहली बार वीडियो देख रहे हैं वो सब्सक्राइब कर लें और लगातार बने रहें मेरे चैनल पर। आपको एमपीपीएससी के लिए तमाम पाठन योग्य सामग्री इस चैनल पर मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रोटीन, इससे पहले हम कार्बोहाइड्रेट और फैट देख चुके हैं। प्रोटीन क्या होते हैं, तो प्रोटीन बॉडी में क्या है, एनर्जी प्रोवाइडर का काम करते हैं। एनर्जी कौन कौन प्रोवाइड करता है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट। परंतु बॉडी सबसे आखिरी में किसका उपयोग करती है, प्रोटीन का उपयोग करती है। और बॉडी को 1 ग्राम प्रोटीन का इस्तेमाल करने पर 4.2 किलो कैलोरी का क्या होता है, गेन होता है। एनर्जी प्रोवाइडर है। चूंकि इसको एनर्जी के रूप में बॉडी क्यों प्रयोग नहीं करती है, क्योंकि इसके अंदर एक स्पेशल तत्व होता है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के अलावा, जिसको बोलते हैं नाइट्रोजन। और नाइट्रोजन का उपयोग बॉडी बिल्डिंग के रूप में, बॉडी बिल्डिंग मटेरियल के रूप में क्या करती है, बॉडी इस्तेमाल करती है। ये कार्बनिक पदार्थ है। कार्बनिक पदार्थ में आपको पहले ही बता चुका है, ऐसा कोई भी पदार्थ या ऐसा कोई भी चीज जिसके अंदर कार्बन पाया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, कार्बनिक पदार्थ बोलते हैं। कार्बनिक कंपाउंड है, इसमें एक्स्ट्रा क्या है, नाइट्रोजन, जो मैं आपको बता चुका हूं। प्रोटीन बनते कैसे है, तो प्रोटीन अमीनो एसिड की एक लंबी चेन होती है। किस तरह कि कुछ अमीनो एसिड मिलके क्या करते हैं, पेप्टोन बना लेते हैं। फिर ये कुछ पेप्टोन मिलके पेप्टाइड बना लेते हैं और पेप्टाइड मिलके क्या बनाते हैं, प्रोटीन बनाते हैं। मतलब ये एक लंबी चेन है किसकी, अमीनो एसिड। हम इसका जब डाइजेशन या पाचन पढ़ेंगे तो ये समझ में आ जाएगा कैसे कैसे बनता है, कैसे कैसे टूटता है। और आवश्यक चीज देखते हैं कि प्रोटीन से बॉडी क्या क्या लेती है। तो बॉडी प्रोटीन से सबसे ज्यादा जो कोई चीज गेन करती है वो होती है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की आवश्यकता बॉडी में पड़ती है नए सेल बनाने के लिए और पुराने सेल को खत्म करने के लिए। तो जब भी हम बॉडी बिल्डिंग का काम करते हैं, आपने अधिकतर देखा होगा, तो उसके लिए प्रोटीन का सप्लीमेंट लेते हैं। वो इसीलिए क्योंकि हमारे अंदर जब हम ताकत का इस्तेमाल करते हैं तो बहुत सारी सेल्स मरती हैं और कुछ नई सेल्स बनती हैं, जिसमें कौन मदद करता है, प्रोटीन मदद करता है। चूंकि इससे हम नाइट्रोजन लेते हैं तो क्या नाइट्रोजन जो कि वायुमंडल में इतनी ज्यादा मात्रा में है तो हम उसे सीधे नहीं ले सकते हैं क्या। तो चूंकि हम वायुमंडल में उपलब्ध नाइट्रोजन को सीधे ग्रहण नहीं कर सकते, इसलिए हमें डेली क्या करना पड़ता है, प्रोटीन से उसको गेन करना पड़ता है। सबसे ज्यादा प्रोटीन किसमें पाया जाता है, सोयाबीन में। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा बार आता है। और प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है, ये भी क्वेश्चन बहुत बार आता है। तो इसका नाम क्या है, क्वासियोरकर या क्वासियोरकर। इसको याद करने का एक तरीका ये है कि आप इसको करें, पीके है क्या, पीके है क्या, प्रोटीन क्वासियोरकर, पीके है क्या। एक तरीका ये है। एक और रोग होता है मरासमस, और वो रोग संपूर्ण भोजन पदार्थ प्राप्त न होने की स्थिति में होता है किसी व्यक्ति को। ना तो उसको फैट मिल रही, ना कार्बोहाइड्रेट मिल रहा, ना प्रोटीन मिल रहा है और ना सही मात्रा में मिनरल्स मिल रहा है। तो उसको कौन सा रोग हो जाता है, मरासमस। मतलब ऐसी स्थिति बन रही है वो मर ही जाएगा, कुछ खाने नहीं मिलेगा तो मर ही जाएगा, तो मरासमस होगा। और पीके है क्या, तो क्वासिक्योर होगा। तो ये मैंने आपके लिए एक छोटा सा कोड बना दिया, आप याद रखें इसको। और आगे चलते हैं कि प्रोटीन से क्या क्या बीमारी हो सकती है और कैसे इसका पाचन होता है। अभी तक लगभग जो पूरी दुनिया में वैज्ञानिकों ने ढूंढे हैं, तो ऐसे अमीनो एसिड कितने ढूंढे हैं, 200, यानी 200 अमीनो एसिड ऐसे ढूंढ चुके हैं। परंतु मानव शरीर के लिए कितने आवश्यक है, 20 आवश्यक है। इनमें से 9 ऐसे हैं जो मानव शरीर खुद निर्मित नहीं कर पाता, जिनको हम बोलते हैं एसेंशियल अमीनो एसिड। यानी ये 9 क्या होते हैं, एसेंशियल अमीनो एसिड है जो बाहर से मानव को लेना पड़ता है। और 11 ऐसे हैं नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड जो बाहर से नहीं लेना पड़ता, बॉडी में ही क्या हो जाते हैं, सिंथेसाइज हो जाते हैं, बन जाते हैं। तो कुल मिला के संख्या कितनी है, 20। और एसेंशियल पूछता है तो 9 और नॉन एसेंशियल पूछता है तो 11। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा बार आता है, आप याद रखें। अगला यह है कि इनका निर्माण कैसे होता है, किसका, प्रोटीन का। तो निर्माण होता है अमीनो एसिड। अमीनो एसिड के बाद कुछ अमीनो एसिड मिलकर पेप्टोन बना लेते हैं। अगर ज्यादा अमीनो एसिड मिलते हैं तो और पेप्टाइड बनते हैं, और ज्यादा लंबी चेन बनती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोटीन। ज्यादा डिटेल में इसलिए नहीं बता रहा हूं कि किस पे क्वेश्चन नहीं आता, बस मैं ये तीनों चीजों का पाचन में आवश्यक होगा इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। अब हम ये देखते हैं कि इसका पाचन कैसे होता है, प्रोटीन पचता कैसे है बॉडी में। तो जिस तरह से ये बना है उसी तरह से टूटेगा। सबसे पहले प्रोटीन को तोड़ा जाता है बॉडी के द्वारा पेप्टाइड में। सबसे पहले कैसे तोड़ा जाता है, प्रोटीन को तोड़ा जाता है पेप्टाइड में। और इस प्रोटीन को पेप्टाइड में बदलने के लिए 2 एंजाइम की आवश्यकता पड़ती है, जिसको हम बोलते हैं पेप्सिन और रेनिन। और ये दोनों ही एंजाइम हमारा पेट या स्टमक क्या करता है, रिलीज करता है।
यानी स्टमक ने पेप्सिन और रेनिन रिलीज किया और उनके संपर्क में प्रोटीन आया तो वो किस में टूट गया, पेप्टाइड में टूट गया। क्लियर। अब पेप्टाइड जब बनता है तो ये पेप्टाइड को और आगे तोड़ने के लिए ट्रिप्सिन और या कीमोट्रिप्सिन या ट्रिप्सिन, ये दो टाइप के एंजाइम होते हैं जिनका सीक्रेशन कौन करता है, पैनक्रियास। पिछली बारी में इंसुलिन भी आपको दिखा चुका हूं कि इंसुलिन कौन करता है, पैनक्रियास। मतलब पैनक्रियास ये आग्नाशय है, ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्रंथि है मानव शरीर में, जो इंसुलिन भी क्या करती है, सीक्रेट करती है, और ट्रिप्सिन और कीमोट्रिप्सिन भी क्या करती है, सीक्रेशन करती है या स्रावित करती है, जिससे ये जो पेप्टाइड है ये ट्रिप्सिन और क्रीमोट्रिप्सिन के संपर्क में आके काय में टूट जाता है, पेप्टोन में टूट जाता है। अब पेप्टोन को अमीनो एसिड तक तोड़ने के लिए फिर एक एंजाइम की आवश्यकता पड़ती है जिसको हम बोलते हैं इरिप्सिन। यानी प्रोटीन से पेप्टाइड, पेप्टाइड से पेप्टोन, पेप्टोन से अमीनो एसिड, और ये अमीनो एसिड तक बॉडी या हमारा पाचन तंत्र इसको तोड़ने का काम करता है, और अंतिम उत्पाद के रूप में शरीर को क्या मिलता है, अमीनो एसिड मिलता है। इस अमीनो एसिड को या इस अमीनो एसिड से नाइट्रोजन बॉडी कैसे प्राप्त करती है वो आगे देखते हैं। इस अमीनो एसिड को सेल सीधा ही क्या करती है, सेल या हमारी कोशिका सीधा ऑब्जर्व कर लेती है और उसको फिर तोड़ती है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में उसको क्या करती है, तोड़ती है, और उससे नाइट्रोजन का तो क्या कर लेती है, उपयोग कर लेती है, और 3 बाय प्रोडक्ट या उत्पाद या वेस्टेज मटेरियल इस प्रोटीन के टूटने के बाद निकलते हैं या अमीनो एसिड के टूटने के बाद निकलते हैं। वो कौन कौन से हैं, एक है अमोनिया, दूसरा है क्रिटेनाइन, तीसरा है यूरिक एसिड। अमोनिया, क्रिटेनाइन, यूरिक एसिड, और तीनों ही स्वभाव से कैसे होते हैं, एसिटिक होते हैं, अम्लीय होते हैं। ये जो अमोनिया है ये मानव शरीर में पाए जाने वाला सबसे जहरीला पदार्थ है। चूंकि ये जहरीला होता है और जहर मारने का काम मैक्सिमम मामलों में कौन करता है, लीवर, तो ये अमोनिया किसके पास भेज दिया जाता है, ब्लड द्वारा लीवर के पास, और लीवर इसके साथ क्रियाएं करके इसको किस में कन्वर्ट कर देता है, यूरिया में कन्वर्ट कर देता है। और जब यूरिया ब्लड में वापस मिल जाता है तो ब्लड से किडनी जो हमारी रहती है वो क्या करती है, उसको फिल्टर करने का काम करती है, और उसको पानी के साथ मिला के मूत्र के रूप में क्या करती है, बाहर निकाल देती है। इसलिए आपने अक्सर देखा होगा जो टॉयलेट से रहती हैं उनमें अगर बार बार सफाई नहीं होती तो एक अजीब नाक पकड़ने वाली स्मेल आती है। वो किसके कारण से होती है, वो यूरिया की वजह से होती है जो हमारे मूत्र में पाया जाता है। तो ये एक तो NH3 निकलता है जिसको हम अमोनिया बोलते हैं, इसका फॉर्मूला भी पूछ लेते हैं। दूसरा क्रिटेनाइन और यूरिक एसिड, ये तीनों ही कैसे हैं, स्वभाव से एसिटिक। एसिटिक का मतलब ये हुआ, इधर वाला मिटा रहा हूं, अगर किसी ने स्क्रीनशॉट नहीं खींचा तो फिर खींच लेंगे। एसिटिक मतलब क्या होता है, पीएच वैल्यू के आधार पर एसिड और बेस माना जाता है। ये है 0, ये है 14, ठीक है। 0 से लेके 14 तक कैसी होती है, पीएच वैल्यू होती है, और 7 जो है वो क्या है, न्यूट्रल है। वो क्या है, न्यूट्रल। यानी ना तो 0 से लेके 7 तक इसको बोलते हैं एसिटिक, एसिडिक या अम्लीय। यानी किसी भी चीज का पीएच मान यदि 0 से लेकर 7 के बीच में है या 7 से नीचे है तो उसको क्या बोलेंगे, उसको अम्लीय बोलेंगे। और 7 से 14 के बीच में है तो उसको बोलेंगे क्षारीय। क्या बोलेंगे, क्षारीय। परंतु याद रखना है कि जितना ये 14 से 7 के पास रहेगा या 0 से 7 के पास रहेगा उतना ही उसका स्वभाव क्या होगा, कम होगा, यानी कि वो न्यूट्रल की तरफ ज्यादा रहेगा। और पानी का कितना रहता है, पानी का रहता है 7। इसलिए पानी ना तो क्या है, एसिड है, और ना ही बेसिक है, वो क्या है, न्यूट्रल है। पर खून का क्या है, 7.4। ब्लड का पीएच कितना है, 7.4। यानी ये हल्का सा स्वभाव में कैसा है, बेसिक है, हल्का सा, क्योंकि 7 न्यूट्रल है, 7 से जरा सा ऊपर है, यानी हल्का सा बेसिक है। अब आप गौर करो, हम वापस यहाँ पे आ जाते हैं। जो हमारे प्रोटीन के कारण उत्पाद या बाई प्रोडक्ट या वेस्टेज मटेरियल निकला था वो तीनों ही स्वभाव में कैसा है, स्वभाव में है एसिडिक। जब ये एसिडिक चीज ब्लड में मिल जाएगी तो इसको बाहर निकालना जरूरी होगा, नहीं तो क्या होगा, नहीं तो हमारे शरीर में ब्लड में धीरे धीरे क्या होगा, एसिड बढ़ते जाएगा और ये 7.4 से नीचे की तरफ घटने लगेगा, क्योंकि इनका सबका स्वभाव कैसा है, एसिडिक है। तो इनको बाहर निकालने का काम कौन करता है, हमारी किडनी या वृक्क। किडनी इनको क्या करती, बाहर निकालने का काम करती। किडनी इनको ब्लड से क्या करती, फिल्टर करती और पानी में मिला के मूत्र के द्वारा बाहर करती। पर यदि अगर ये किडनी से फिल्टर नहीं हुए या किसी वजह से किडनी हमारी खराब है तो होगा ये कि इनके कारण मानव का जो ब्लड है उसका पीएच क्या हो जाएगा, धीरे धीरे घटेगा, क्योंकि एसिडिक है, 7.4 से 7 होगा, फिर 6 होगा, 5 होगा। धीरे धीरे जब स्वभाव से वो एसिडिक होगा तो उसका जो मूल काम है ऑक्सीजन ले जाना, एनर्जी जगह जगह पहुंचाना, वो अपना काम नहीं कर पाएगा
और इस ब्लड के पीएच वैल्यू का एसिडिक होने के कारण अंततः क्या हो जाएगी, व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। तो जब किडनी अपना काम नहीं करती है तो किडनी को अपना काम करवाने के लिए बाहर से एक किडनी जैसी मशीन लगा देते हैं जो खून को अपने अंदर लेती है और वेस्टेज मटेरियल बाहर निकाल के क्या करती है, खून को वापस शरीर में भेज देती है और कुछ दिन के बाद ये चलते रहता है। उसी प्रक्रिया को हम बोलते हैं डायलिसिस। आपने अधिकतर सुना होगा कि कई व्यक्तियों की जब किडनी खराब हो जाती है तो उनको बार बार अस्पताल ले जाया जाता, काहे के लिए, डायलिसिस कराने के लिए। तो किडनी के और भी काम है, परंतु एक मेन काम क्या है, प्रोटीन के जो वेस्टेज मटेरियल है, अमोनिया, क्रिएटिनिन, यूरिक एसिड, उनको खून से निकालकर शरीर से बाहर करना। तो ये था आपका प्रोटीन कैसे बनता है, क्या क्या इसकी प्रक्रिया है और इसके क्या बाई प्रोडक्ट है और उनके क्या स्वभाव और कैसे हमको इनसे दिक्कत है। तो प्लीज अगर वीडियो पसंद आया हो तो शेयर जरूर कर दें और केवल 4 सब्सक्राइबर घट रहे हैं 1000 होने में, तो उनको भी पूरा कर दें। थैंक यू सो मच।